दोस्तों, यदि आप पढ़ाई करके अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, पढ़ाई के फील्ड में सफल होना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिना प्लानिंग के अक्सर कोई भी कार्य असफल हो जाता है या हमें उस काम में उतनी सफलता नहीं मिलती है जितना कि हम चाहते हैं। तो आइए हम आपको कुछ ऐसी स्टडी टिप्स बताने जा रहे हैं जो हमारे स्टडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हम छोटे क्लास से नए क्लास के लिए एडमिशन लेते हैं, तो अक्सर सबसे बड़ी गलती अपने सब्जेक्ट के सिलेक्शन में कर देते हैं, जिससे कि हमारा पूरा स्टडी और करियर दोनों प्रभावित होते हैं। दोस्तों, जब हम नए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने सब्जेक्ट के सिलेक्शन में होती है। यदि हमारी रुचि शुरू से साइंस में रही है, लेकिन हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सीट फुल हो जाने के कारण या एडमिशन टेस्ट में फेल हो जाने के कारण हम अन्य दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए समझौता कर लेते हैं। दोस्तों, जो हमारी स्टडी के लिए ठीक नहीं होता है और हो सकता है हम उस सब्जेक्ट में कमज़ोर या उसमें हमारी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी ना हो, तो आगे चलकर हमें खुद नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, अक्सर ये भी देखा जाता है जब स्टूडेंट नए कॉलेज या बड़े क्लास में एडमिशन लेते हैं तो शुरू में वे अक्सर नर्वस हो जाते हैं, जो आगे चलकर भी उतने खुल नहीं पाते हैं, जिससे उनकी क्लास में पूछने की प्रक्रिया भी कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, जिससे कि वे उतना ही स्टडी में ध्यान देते हैं जितना उन्हें बस पढ़ाया जाता है। इस वजह से सब्जेक्ट की पूरी तैयारी नहीं हो पाती है, जो कि एक अच्छे स्टूडेंट के लिए ठीक नहीं होता है। दोस्तों, अक्सर बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि उनके घर में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो स्टूडेंट को अपने घर वालों से स्टडी से रिलेटेड कोई ज़्यादा अच्छी एडवाइस नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वे अपने आगे के स्टडी के लिए ज़्यादा मैच्योर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण वे अपने स्टडी में बहुत आगे नहीं जा पाते हैं। दोस्तों, यदि हम अपने स्टडी से अच्छे मार्क्स और अधिक ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो हमें पढ़ाई के लिए स्टडी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही स्टडी टिप्स जिनके ज़रिए अच्छे से स्टडी प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, नए कॉलेज में एडमिशन के लिए कभी भी केवल एक ही कॉलेज में एडमिशन फॉर्म नहीं भरना चाहिए। हमें कम से कम 2-3 कॉलेज में तो फॉर्म भरना ही चाहिए। क्या पता एक के भरोसे फॉर्म भर कर रहे तो हो सकता है कि वहीं हमारा एडमिशन किसी कारणवश ना हो, तो हमारा पूरा साल खराब हो सकता है। दोस्तों, जब हम छोटे क्लास से बड़े कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमें अपने सब्जेक्ट को चुनने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यदि हम शुरू से ही डॉक्टर बनना चाह रहे हों लेकिन किसी कारणवश कॉलेज में पहुंचते ही कोई दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, तो हम अपने लक्ष्य में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। इसलिए सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जब भी हम नए कॉलेज में एडमिशन ले लें तो हमें वहाँ के माहौल में घुल मिल जाना चाहिए और अच्छे फ्रेंड ज़रूर बनाना चाहिए जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, तो उनसे भी स्टडी में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, इसमें तीसरा पॉइंट है, कभी भी हमें अपने अंदर शर्मीलेपन को नहीं लाना चाहिए। अक्सर हम शर्माने की वजह से अपने टीचर से वे सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं जो कि हम जानना चाहते हैं। दोस्तों, इसमें चौथा पॉइंट है, अक्सर देखा जाता है जब हमारी नए क्लास की स्टडी शुरू हो जाती है तो हम अपने सब्जेक्ट के शुरुआती लेसन का अध्ययन खूब अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन बाद के लेसन अक्सर छोड़ जाते हैं। यह टाइम कम होने के कारण हम उन्हें अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे कि हम अपनी स्टडी में पूरी जानकारी नहीं रख पाते हैं। इसलिए हमें कभी भी शुरुआती लेसन को सिर्फ ना पढ़कर पूरे बुक पर फोकस करना चाहिए।
दोस्तों इसमें पांचवा पॉइंट है, हमें स्टडी को रटने की अपेक्षा ज़्यादा समझने में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि जो भी स्टडी यदि हम एक बार अच्छे से समझ गए तो उसे अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते, जबकि रटा हुआ लेसन कुछ टाइम बाद भूल जाता है। दोस्तों छठा पॉइंट है, कभी भी हमें अपने स्टडी को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जब क्लास चलते हैं तो बीच में बिना कारण से कॉलेज से छुट्टी ले लेते हैं, जिसके कारण उस दिन पढ़ाए गए सब्जेक्ट में प्रेजेंट ना होने पर वह लेसन को सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। और दोस्तों सातवां पॉइंट है, हमें अपने स्टडी को एक अच्छे प्लानिंग के साथ घर पर भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप प्लानिंग के साथ पढ़ाई करेंगे तो हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे। आठवां पॉइंट है, बहुत से स्टूडेंट को या तो किसी खास सब्जेक्ट में ज़्यादा लगाव रहता है तो वे सब्जेक्ट को ज़्यादा मन से नहीं पढ़ते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण वो उस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट में एक समान ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसमें 9वां पॉइंट है, अपने स्टडी के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें शाम के टाइम थोड़ा खेलना भी चाहिए, जिससे कि हमारा मन और शरीर दोनों हेल्दी रहे और हमारा ध्यान पढ़ने में अच्छे से लगे। और दोस्तों 10वां पॉइंट है, अपने स्टडी के साथ साथ बाहरी ज्ञान का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अपडेट के लिए हमें न्यूज़ पढ़ना चाहिए और हो सके थोड़ा बहुत टीवी में भी न्यूज़ देखना चाहिए, और साथ में अच्छी किताबें भी स्टडी करते रहना चाहिए। दोस्तों इसमें 11वां पॉइंट है, देर रात पढ़ने की अपेक्षा हमें सुबह में जल्दी उठकर स्टडी करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि सुबह में शांत माहौल होने की वजह से हमें स्टडी में अच्छे से मन लगता है और अपने लेसन भी जल्दी याद होते हैं। और दोस्तों 12वां और लास्ट पॉइंट है, हमें पढ़ने के साथ साथ लिखने की भी आदत डालनी चाहिए, क्योंकि यदि हम कोई चीज़ लिखकर याद करें तो वह और भी जल्दी याद होता है। तो दोस्तों यदि आप अपने स्टडी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें अपने स्टडी की पूरी प्लानिंग बनाकर चलनी चाहिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के किया गया वर्क कभी भी सफल नहीं होता। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी से आपको स्टडी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको कैसे लगी, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो जो आपके टच में स्टूडेंट हो उनके तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। और दोस्तों इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।